करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से, जहां पर आमखेड़ा में जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश जल निगम की परियोजना क्रियान्वयन इकाई दमोह ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं दमोह जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर ने कहा है कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ग्रामीणों को पानी बचाने और सही उपयोग के तरीकों के बारे में जानकारियां दी गई हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य रीना पटेल और जनपद सदस्य मोनिका हजारी सहित अन्य प्रतिनिधि भी अधिकारी भी मौजूद रहे। दमोह से विवेक सेन की स्पेशल रिपोर्ट। गाडरवारा से अगली खबर देख रहे हैं, जहां गाडरवारा के चिचली ब्लॉक में 9 मार्च 2026 को वन भूमि पर अवैध बोरिंग पकड़ने के बाद जब्त की गई ट्यूबवेल मशीन कथित रूप से रातों रात फरार हो गई है। उप मंडल अधिकारी सुनील वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई में मशीन को हाइड्रा की मदद से जब्त किया गया। इसे वन रक्षक प्रिंस साहू और विवेक भट्ट की निगरानी में रखा गया। आपको बता दें, जहां फिर भी ये मशीन गायब हो गई, बड़ा सवाल है अपने आप में। वही सूत्रों के अनुसार मशीन बाद में पिपरिया क्षेत्र में देखी गई और इस घटना में लाखों रुपए के लेन देन या मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। फिलहाल विभाग जांच की बात कह रहा है, लेकिन मशीन के गायब होने से पूरे विभाग में विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हुए। गाडरवारा से रजनीश कौरव की विशेष रिपोर्ट। जितना प्रकार मुझे ज्ञात है उस हिसाब से उस मशीन को वहाँ जब्त किया गया है, क्योंकि वो आरएफ में खनन कर रहे थे और उसका पीवार जारी किया गया और मशीन को जब्त किया गया, प्रकरण तैयार किया गया। प्रकरण उसमें जारी किया गया है 324/04/15/9/3/2026 प्रकरण जारी किए। उसके बाद गाड़ी लाने की प्रक्रिया चल रही है। गाड़ी को वहाँ से ला, चूँकि उसका ड्राइवर वहाँ मौके पे उपलब्ध नहीं था गाड़ी चालक, तो फिर हमारे जो विभागीय ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं उनने कोशिश किया, तो मुश्किल से 10-20 मीटर गाड़ी गई होगी, उसका शॉक टूट गया, तो गाड़ी वहाँ पे। और अगली खबर की बात करें, पंचकुला के सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच ने 7 मार्च को बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय युवक तजिंदर सिंह को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 52 लाख रुपए बताई गई है। बता दें आपको, क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर दलीप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पुलिस के मुताबिक हेरोइन अमृतसर के ट्राई सिटी में सप्लाई के लिए लाई गई थी। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मार्च को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। वहीं डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सुरान ने बताया है कि पूछताछ में अन्य तस्करों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पंचकुला पुलिस कमिश्नर शिवाज कविराज ने कहा है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आमजन से भी सूचना देने की अपील की गई है। पंचकुला से राजन राय की खास रिपोर्ट। रायसेन से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां सिलवानी में 11 मार्च 2026 को तहसील विधिक सेवा समिति के आयोजन में महिलाओं के लिए विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष सुनीता पचारिया ने किया है। उन्होंने महिलाओं को भारतीय दंड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम 2012, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी है। शिविर में महिलाओं को बताया गया है कि यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक सुरक्षा विश्वकर्मा ने विभाग की योजनाओं और महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रमों की जानकारी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण और कानूनी जागरूकता बढ़ाना था। रायसेन से मनीष रघुवंशी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, मडवास तहसील के मडवास में लंबे समय से गड़ी के सामने लगा सरकारी हैंडपंप अचानक गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अबुद्य सिंह ने हैंडपंप को वहां से हटाकर अपने गाड़ी में मोटर और अंडरग्राउंड फिटिंग करवा दी, जिससे राहगीर और ग्रामीण पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया है कि गर्मी के मौसम में पानी की ये व्यवस्था उनके लिए जीवन मरण का सवाल बन गई। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि सार्वजनिक हैंडपंप को तुरंत चालू किया जाए, ताकि लोग पानी के लिए परेशान न हो। ग्रामीणों का कहना है कि ये कृत्य गरीबों के लिए बेहद दुखद है और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सीधी से अमित मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, बोकारो से देख रहे हैं, जहां बात करेंगे आज झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आहवान पर चल रही अनिश्चितकाल हड़ताल का असर अब पंचायत स्तर की योजनाओं पर साफ देखने को मिल रहा है। हड़ताल के 37वें दिन बोकारो जिले के मनरेगा कर्मियों ने जिला मुख्यालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील चंद्र दास ने की है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल
को 37 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की ओर से मनरेगा कर्मियों से वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने ये भी बताया कि हड़ताल के कारण मनरेगा से जुड़ी अधिकांश योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे मजदूरों और लाभुकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार बंद हो गए हैं, कई मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और कई घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रदेश में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल चल रहा है और सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानती है, क्योंकि 2024 को सरकार के द्वारा और हमारे बड़े पदाधिकारी के द्वारा यह सामूहिक यह लिखित दिया गया था कि आप लोग का 30% बढ़ोतरी और ग्रेड पे का जो है बीमा प्लस सरकार की जो मानदेय वृद्धि, इस तरह की सारी समस्या का आप लोग का लिखित बयान दिया गया था और लिखित दिया गया था। लेकिन अभी तक जो 1.5 साल बीतने चला, हम लोग को किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस सांकेतिक हड़ताल के बाद 12 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे और सरकार। जामताड़ा से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जिले के नाला प्रखंड के राख गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव की पानी की टंकी, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाई थी, का मोटर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गर्मी के दिनों में इसी टंकी से पूरे गांव को पानी मिलता था, लेकिन अब तक कोई यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई। लेकिन अब तक ना तो कोई तालाब है और ना ही कोई पर्याप्त चापानल, जिससे लोगों को पानी पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी मिल सके और परेशानी झेलनी ना पड़े। बता दें आपको, इसकी वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्राम प्रधान साहेबधन बास्की और वार्ड सदस्य पलचन बेसरा ने बताया है कि कई बार विभाग को शिकायतें दी गई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही नया मोटर लगाकर जलापूर्ति बहाल की जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन मैनेजर शशिकांत ने कहा है कि कंपनी ने योजना का केवल 1 साल मेंटेनेंस किया था और उसके बाद टंकी को ग्रामीणों को सौंप दिया गया था। ग्रामीण प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और सवाल यह है कि पानी की सुविधा कब बहाल होगी। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। यहाँ पर जो पानी की टंकी है वो खराब है, कितना सालों से खराब है यहाँ? जोहार, मेरा नाम साहेबधन बास्की, मैं ग्राहक राग का ग्राम प्रधान हूँ। ये पानी जो टंकर जो बंद है अभी 3 साल का हो गया है। यहाँ का पानी अभी तक हम लोग को यहाँ पर तालाब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चापाकल भी स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, और टंकर खराब है। हम दरखास्त करेंगे यही सरकार से, ये टंकर हम लोग को जल्द से जल्द बनाया जाए। अगली खबर की बात करें, बेतिया से देख रहे हैं, जहां पुलिस केंद्र बेतिया के पुलिस सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पश्चिमी चंपारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने की। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक, एसडीपीओ सदर 1, एसडीपीओ नटकटियागंज, सभी अचल पुलिस निरीक्षक, पर्यवेक्षी पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। बैठक में एसपी ने सभी अधिकारियों को मामलों के पर्यवेक्षक में तेजी लाने और अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती दल को अधिक सक्रिय रखने के निर्देश दिए। खासकर रात्रि गश्त बढ़ाने और चौकसी बरतने पर जोर दिया गया। इसके अलावा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार वाहन जांच अभियान चलाने, वाहन चोरी के मामलों को शीघ्र उत्पादन करने और शराब तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वारंटियों को गिरफ्तारी, पासपोर्ट और शर्त सत्यापन तथा जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया। पुलिस को आम जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। नरकटियागंज से अगली खबर देख रहे हैं। जब बात कर रहे हैं आज खबर में हम नगर की देवी स्थान परिसर में श्याम बाल विकास मध्य विद्यालय के 13वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसबी की 44वीं बटालियन के प्रतिनिधि, विद्यालय संरक्षक वर्मा प्रसाद, प्रधानाचार्य छोटेलाल प्रसाद, सचिव अवध किशोर सिन्हा, नगर परिषद की सभापति रीना देवी और उपसभापति पूनम देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। सभी अतिथियों को चिन्ह, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रों ने लघु नाटिका, सामूहिक नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मुआ। संरक्षक वर्मा प्रसाद ने बच्चों को प्रतिभा की सराहना की। उनके और उद्घोषक अनुपम कुमारी के शैक्षणिक खर्च का वाहन करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, खेल प्रशिक्षक और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मंच संचालन कवि मुकुंद मुरारी राम ने किया। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे। बहराइच में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल रोड स्थित आरबी चौधरी के नर्सिंग होम पर छापेमारी की। जांच के दौरान संचालक अस्पताल, पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर के
कोई भी वैध दस्तावेज या डॉक्टर डिग्री नहीं दिखा सके। ये अस्पताल पिछले 3 सालों से नियमों को ताक पर रखकर आवासीय भूखंड पर चल रहा था। टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे परिसर को सीज कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ के कुछ निवासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का रिपोर्ट दी गई है कि जो अमर क्लिनिक है यहाँ पे अवैध रूप से संचालित है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये मेडिकल भी स्टोर चला रहे हैं और पैथोलॉजी भी चला रहे हैं, जिसके क्रम में डीएम साहब द्वारा यह निर्देश दिया। डॉक्टर आरपी चौधरी की अमर क्लिनिक के नाम से है। यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, क्या इनके पास डिग्री नहीं थी कि बगैर डिग्री की चल रही थी? डॉक्टर साहब से डिग्री के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब बीएमएस बताया डॉक्टर साहब ने अपने आप को। अभी डिग्री मुझे नहीं प्रदान की है इन्होंने। डिग्री ये देंगे तो उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कराएंगे डिपार्टमेंट से इनके कि कहाँ से इन्होंने बीएमएस किया है। और क्लिनिक जो अवैध रूप से संचालित थी। और अगली खबर की बात करें, अलीगढ़ से देख रहे हैं, जहां बात करेंगे खबर की। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता अंजलि शर्मा का आरोप है कि आगरा निवासी धीरज सिंघल ने शादी का झांसा देकर उससे 10 लाख रुपए ठग लिया। आरोपी धीरज कथित तौर पर कई महिलाओं को जाल में फंसा चुका है, जिससे उसका परिवार भी शामिल है। जी हां, इसमें उसका परिवार भी शामिल है। 7 महीने की गर्भवती पीड़िता का कहना है कि आरोपी अब उसे वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस कार्रवाई न होने से आहत पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।